जय हिंद दोस्तों। हम सब समांतर सरणी पढ़ रहे हैं। समांतर सरणी में प्रश्नावली 5.1 के बारे में आपको बताया गया और उसे पूर्णतया समाप्त भी कर दिया गया है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.2 के सवाल को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार के आपको सवाल दिए गए हैं। प्रश्नावली 5.2 को शुरू करते हैं। तो इसके पहले प्रश्नावली 5.2 में क्या क्या सूत्र आपके लगेंगे, कौन कौन से नियम लगेंगे, इनके बारे में आपको पहले हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है यनवा पद या व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र आपको दिया गया है। तो जो समांतर श्रेणी में प्रश्नावली आपको 5.2 दी गई है उसमें देखिए आपको यनवा पद या व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र पर आपको सवाल दिया गया है। तो यनवा पद या व्यापक पद होता क्या है कि समांतर श्रेणी में प्रारंभ से लेकर अंत तक के पद को समांतर श्रेणी का यनवा पद या व्यापक पद कहते हैं। मतलब समांतर श्रेणी जो आपको दी रहती है उसमें प्रारंभ से लेकर अंतिम तक के जितने पद होते हैं उन सभी पदों को यनवा पद या व्यापक पद कहा जाता है। अब इनको कैसे ज्ञात किया जाता है, इनको ज्ञात करने का देखिए सूत्र आपको दिया है। इस सूत्र की सहायता से आपको कोई भी यनवा पद पूछे, मतलब चाहे आपको तीसरा पद कहे या आपसे चौथा पद कहे या पांचवा पद कहे या 35वां पद कहे या 40वां पद कहे या 45वां पद कहे, इस तरीके से कोई भी पद आपसे पूछेगा तो उसको आप इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है यनवा पद या व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए होता क्या है, यनवा पद या व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र होता an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी सूत्र से देखिए आपकी पूरी प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो जाएगी। इस सूत्र को आप अच्छे तरीके से समझ ले, इसके बाद हम प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली में बिल्कुल आपको आसान सवाल दिए गए हैं जो आप चुटकियों भर में लगा सकते हैं, लेकिन इस सूत्र को आप अच्छे तरीके से पहले समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां देखिए an जो आपको दिया गया है यह यनवा पद है। यनवा पद का मतलब आपको देखिए तीसरा पद ज्ञात करना होगा तब भी आप इसी सूत्र से लगाएंगे। अगर आपको चौथा पद ज्ञात करना होगा तभी इस सूत्र से लगाएंगे। अगर आपको कोई भी पद निकालना होगा तो इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से लगा सकते हैं। ये क्या होता है, ये जो आपका होता है प्रथम पद होता है। तो अगर आपको देखिए प्रथम पद दिया रहेगा तो वह a का मान होगा। अगर पदों की संख्या आपको दी रहेगी तो वह n का मान होगा और आपको सार्वंतर अगर दिया रहेगा तो आपको d का मान होगा। तो इसका मतलब जो प्रथम पद होता है उस प्रथम पद को हम a से लिखते हैं और जो पदों की संख्या होती उसको हम n से लिखते हैं और जो सार्वंतर होता उसको हम d से लिखते हैं। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां an यनवा पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d आपका सार्वंतर दिया गया है। और यह लेकिन जानते हैं कि इंग्लिश में आपको सिंबल दिए गए हैं, इनको हम थोड़ा इंग्लिश में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इनको इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए यह क्लास चालू किया गया है। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी के लिए यह हिंदी से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो हम इंग्लिश में भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको an होता है, an को इंग्लिश में कहते हैं nth टर्म या nth एम्पलीट्यूड कहा जाता है। पद की देखिए अंग्रेजी एम्पलीट्यूड भी होती है, टर्म भी होती है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड से तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको an दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए an को हम कहेंगे यनवा पद कहते हैं। तो यनवा पद को हम कहते हैं nth एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब nth एम्पलीट्यूड जो होता है इसको यनवा पद कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको a फॉर आपका एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट माने जो प्रथम पद आपको
दिया गया है उसको जानते हैं कि एम्पलीट्यूड के लिए आपका ए बना है, तो ए फॉर यहाँ पर एम्पलीट्यूड आप फर्स्ट होता है, तो यहाँ पर जो प्रथम पद आपका होता है उसको हम ए से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एन जो होता है, इस एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, पदों की संख्या होती है। और यहाँ पर जो डी होता है, डी माने डिफरेंस ऑफ कॉमन, या हम केवल डिफरेंस शॉर्टकट में कह देते हैं, तो यहाँ पर यह सार्वंतर आपका होता है। तो ये जो सूत्र आपको दिया गया है, अब जो प्रश्नावली 5.2 आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, वह जानते हैं कि इसी सूत्र पर आधारित होंगे। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे, या तो नोट करने के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद अच्छी तरीके से नोट करके याद कर लेंगे, और इसी सूत्र के आधार पर आपकी प्रश्नावली 5.2 दी गई है, जिसको आपको बहुत आसानी से हल किया जाएगा। तो इस सूत्र के बारे में आपको बता दिया गया। यह जानते हैं कि यनमा पद का सूत्र होता है, यनमा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यनमा पद का मतलब होता है अगर कोई भी पद आपको निकालना हो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, 17वां पद, 16वां पद, 21वां पद, 22वां पद, 23वां पद, 36वां पद, 40वां पद, 98वां पद, आपका 100वां पद है, कोई भी पद आपको निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो उसको हम an से निकालेंगे। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, केवल n का मान आपको रखना पड़ेगा जो पद आपसे पूछेगा। अगर तीसरा पद पूछेगा तो n बराबर 3 रखेंगे, अगर आपसे 31वां पद पूछेगा तो n बराबर आप 31 रखेंगे। तो मतलब n का मान केवल आप अलग अलग रखते जाएंगे तो आपके अलग अलग पद ज्ञात होते जाएंगे। यह जानते कि यनमा पद या व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो हम आपको ये बता दें कि कोई भी पद ज्ञात करना रहे, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और इस सूत्र की सहायता से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। तो जो प्रश्नावली आपको दी गई है उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर इस सूत्र में कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, वह अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। जो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज आपको 5.2 दी गई है। तो आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियोज में आपको 5.1 का सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दिया गया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। जो प्रश्नावली आपकी 5.2 दी गई है, अब इनके बारे में चलते ही हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया क्या गया है, उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद का मतलब आपको देखिए A7 बराबर क्या करना, बोलिए ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कह दिया कि आपसे 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद का मतलब जानते हैं कि पदों की संख्या आपकी 7। तो यहाँ पर जानते हैं कि पद को A से लिखते हैं, तो 7वें पद को A7 से लिखेंगे। तो कह रहा कि उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद आपको दिया गया है। तो n वां पद को आप जानते हैं कि an से लिखते हैं। an इक्वल टू आपको दिया गया 2n माइनस 1 आपको दिया गया है। तो कह रहा कि उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद आपको an इक्वल टू दिया गया 2n माइनस 1 आपको दिया गया है। तो आपको देखिए n वां पद के रूप में आपको दिया गया है आपको एक समीकरण। तो यहाँ पर n वां पद के रूप में आपको एक मान दिया गया है। तो जब जानते हैं कि n वां पद का मान आपको दिया रहता है, तो इसकी सहायता से आप किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं। केवल आपको पदों की संख्या n का मान अलग अलग रखना होता है। तो आपसे 7वां पद पूछ रहा है, इसमें अगर n बराबर हम 7 रख देंगे तो 7वां पद आपका ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं। तो n बराबर 7 रखने पर, n बराबर 7 रखने पर, तो n बराबर 7 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपसे केवल 7वां पद पूछ रहा है।
तो सातवां पद तब निकलेगा जब n बराबर हम कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो रखिए, इसमें रखेंगे, देखिए हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू आपका देखिए 2 इंटू n का मान आपको 7 रखना है माइनस आपका 1। इसी को हल कर देंगे तो a7 इक्वल टू 7 दूना आपका 14 हो जाएगा माइनस 1। तो a7 इक्वल टू 14 में से 1 जाएगा आपका 13 हो जाएगा। यही देखिए 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला पार्ट आपका लग चुका। तो पहले पार्ट में आपसे कह रहा कि सातवां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको 2n-1 दिया है। तो आप जानते हैं अगर nवां पद दिया गया है तो किसी भी पद को निकालना बेहद आसान होता है। तो इसमें सातवां पद पूछ रहा था, इसी में n बराबर 7 रखने पर और इसको हल कर देंगे तो a7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। इसको नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है उस पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, उस श्रेणी का सामा पद ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कह रहा है उस श्रेणी का सामा पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें मतलब आपको a100 इक्वल टू आपको क्या करना, बोलिए, ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है उस श्रेणी का सामा पद ज्ञात कीजिए, मतलब a100 बराबर आपको ज्ञात करना, सामा पद ज्ञात करना है जिसका nवां पद, तो nवां पद को हम an से लिखते हैं। तो an बराबर आपको दिया गया 3n प्लस आपको 1 दिया गया है। तो जिसका करा कि nवां पद 3n प्लस 1 है। तो आपको देखिए सामा पद आपसे पूछ रहा है और इसके बाद nवां पद आपको दिया गया है। तो जब nवां पद आपको दिया गया है तो किसी भी पद को निकालना बेहद आसान आपके लिए हो गया है। केवल जानते हैं कि यहाँ जो संख्या दी रहती है वही संख्या यहाँ पर रखना होता है। तो इसमें हम रख देंगे n बराबर 100 रखने पर। तो n बराबर 100 रखने पर, और जैसे n बराबर 100 रख देंगे तो जाएगा a100 बराबर होगा 3 और गुणे आपका हो जाएगा 100 और प्लस आपका हो जाएगा 1। गुणा करेंगे हो जाएगा 300 प्लस 1, जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 301 के। तो इसका सामा पद कितना हो जाएगा बताइए, 301 हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका रहा दूसरा क्वेश्चन ये भी हल हो चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको कई पार्ट दिए गए हैं, इनको आप समझेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद a, सार्वंतर d और nवां पद an है। तो कहने का मतलब जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है उसमें जितनी चीजें होती हैं उन चीजों को आपको बताया गया यहाँ पर। तो अलग अलग मान आपको दिए गए। देखिए क्योंकि nवां पद में सूत्र होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही आपके 4 चीजें होती हैं जिनमें से आपको देखिए 3 चीजों का मान दिया गया है। कोई एक चीज आपसे पूछ रहा है तो बिल्कुल आसान आपको क्वेश्चन दिया गया है। आप सूत्र में जो मान आपको दिए गए उनको रख के हल करेंगे तो अपने आप जो चौथा मान बचेगा आपका वह निकल जाएगा। तो इसमें देखिए पहला पार्ट में करा कि प्रथम पद a बराबर 7 है, इसका सार्वंतर d बराबर 3 दिया गया है, पदों की संख्या n बराबर 8 है, इसका nवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम देखिए इसको अलग पेज पे आपको बताते हैं नोट करके। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो चलते ही आपको अगले पेज पर बताते हैं, इसको आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या गया है, ध्यान से देखेंगे तो आप जानते हैं जो क्वेश्चन नंबर देखिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इस 3 का जो पहला पार्ट आपको दिया गया है, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए आपको प्रथम पद a का मान 7 और d का मान 3 दिया गया है। तो प्रथम पद a का मान आपको 7 दिया है, सार्वंतर d का मान आपको 3 दिया गया है।
इसके बाद देखते हैं, इसके बाद पदों की संख्या n का मान आपको 8 दिया गया है, n बराबर 8 दिया है और nवां पद an बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको प्रथम पद a बराबर आपको 7 दिया गया है, इसके बाद d बराबर आपको 3 दिया गया है, पदों की संख्या n बराबर आपको 8 दिया है और an बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि देखिए आपको तीसरे के पहले पार्ट में यह मान आपको दिए गए हैं, इसमें से देखिए आपको an का मान ज्ञात करना है। आपको देखिए हम सवाल लगाने का तरीका बताते हैं कि सवाल आखिर लगता कैसे है। सवाल को देख के लगा लेना या किसी के बताने से लगा लेना, तब जान लीजिए आपको सवाल लगाने नहीं आता है। सवाल कैसे हल किया जाता है या सवाल कैसे लगता है, अगर इसको आप जान जाएंगे तो कभी भी आप सवाल लगाने में गलती नहीं करेंगे। इसमें आपको देखिए जो सूत्र आप पढ़े हैं, समांतर श्रेणी का n वां पद या व्यापक पद ज्ञात करने का जो सूत्र आपको पढ़ाया गया कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ाया गया। इसमें देखिए कि अगर देखा जाएगा सूत्र आपका होता कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें से देखिए an का मान निकालने के लिए कह रहा है, a का मान दिया है, n का मान दिया है, d का मान दिया है। तो बताइए जब ये तीनों मान आपके दिए गए तो इसका मान अपने आप निकल जाएगा। तो सवाल ऐसे देखिए बनते हैं कि अगर सूत्र पर आधारित कोई भी सवाल आपको दिया जाता है तो उसमें जितने आपके मान होते हैं उसमें आपको सबका मान देगा, किसी एक का मान नहीं देगा। तो जिसका मान नहीं देता है उसी को हम ज्ञात कर लेते हैं पक्षांतर करके, या अन्य जो भी उसमें विधियां लागू होती हैं तो उसको लगा के हम लगा सकते हैं। तो इसको देखिए हल करेंगे तो इसमें सब चीजें आपको दी गई हैं। इसमें करा कि n वां पद ज्ञात कीजिए, तो जब इसका n वां पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, n वां पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। तो a का मान देखिए 7 दिया है, प्लस n का मान n ही रहेगा, सॉरी n का मान देखिए आपको दिया गया है, n का मान कितना आपको देखिए दिया गया है, 8 दिया है, माइनस आपका 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया, 3। अब इसी को हल करेंगे तो 7 धन 8 में से 1 जाएगा, 7 गुणा आपका 3 होगा, तो बराबर 7 धन 7 का आपका 21 होगा, 21 में हम 7 जोड़ेंगे आपका 28 होगा। तो n वां पद an इक्वल टू 28 हो जाएगा, यही देखिए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहा। आपको देखिए प्रथम पद a का मान 7 दिया है, सार्वंतर d का मान 3 दिया है, पदों की संख्या n का मान 8 दिया है, तो n वां पद पूछ रहा है। तो सूत्र से n वां पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a का मान 7 दिया गया, तो a के स्थान पे 7, n का मान 8 है तो 8 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया गया। इसको हल कर देंगे तो an का मान 28 आ जाएगा। तो जो आपसे n वां पद पूछ रहा हुआ 28 आ गया। इस तरीके से तीसरे का पहला पार्ट आपका हल हो चुका है। आप इसको नोट करना चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे के दूसरे पार्ट पर, उसको बताते कैसे आप हल करेंगे। तो जो देखिए तीसरा पार्ट का दूसरा पार्ट आपको दिया गया है, इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, इसको हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए आपको दिया गया है a का मान -18 दिया गया और d बराबर ज्ञात करना। a का मान -18 आपको दिया गया है, a का मान कितना दिया गया है, a का मान आपको -18 दिया गया है और d बराबर इसमें आपसे कह रहा है ज्ञात करिए। तो इसमें देखिएगा तो a का मान आपसे कह रहा है, a का मान -18, d का मान ज्ञात करना है। n का मान देखिए 10 दिया गया है, इसमें n का मान आपको देखिए 10 दिया गया है और an का मान आपको 0 दिया गया है। तो इसको ध्यान देंगे। तो इसमें देखिए तो आपको a का मान -18, d का मान ज्ञात करना है, n का मान 10 दिया गया है, an का मान आपको 0 दिया गया है। तो फिर से एक बार सबको हम देख लेते हैं क्या क्या आपका कैसे दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो आपको देखिए a का मान -18 दिया गया है, d का मान आपको ज्ञात करना है, n का मान 10 दिया गया है, an का मान आपको 0 दिया गया है। तो आप जो n वां पद ज्ञात करने का सूत्र पढ़े हैं
आप उसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसी सूत्र की सहायता से यह लगेगा, केवल आप जो मान दिया गया उसको रखते जाएंगे, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से। तो जो सूत्र आप पढ़े हैं, एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़े हैं। मान रखिए तो एन का मान 0 दिया तो 0 रख देंगे, ए का मान देखिए माइनस 18 दिया गया तो माइनस 18 रख देंगे, प्लस एन का मान देखिए आपको 10 दिया गया माइनस 1 कर देंगे, इंटू डी, डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी को और हल करेंगे, 0 बराबर देखिए आपका माइनस 18 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा आपका देखिए 9 हो जाएगा, और इंटू कितने के, डी के। 18 को इधर लेके आएंगे, प्लस आपका 18 हो जाएगा बराबर 9 डी के। इसको आप देखिए जब ये इसके बराबर था, हम इसको 9 डी बराबर करके लिख सकते हैं 18, यहां से काट देंगे आपका 9 दूना 18, तो डी बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो सार्वंतर डी का मान कितना आ गया, बोलिए 2 आ गया। इस तरीके से देखिए आप पक्षांतर करके आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र एक समीकरण के रूप में आपको दिया गया है, और समीकरण को हल करना आप जानते ही हैं। इसमें पक्षांतर विधि जो होती है, उस विधि का प्रयोग करके आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट रहा, ये आपका आसानी से हल हो चुका है। अब चलते हैं हम तीसरे पार्ट पर बात करते हैं कि तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है। तो तीसरे पार्ट पर हम चलते हैं, इसको बताते हैं। तो तीसरा का देखिए, तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। जब तीसरे पार्ट की बात करेंगे, इसमें आपको देखिए दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद ए का ही मान ज्ञात करना है। तो जब सबसे पहले प्रथम पद ए का ही मान ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए ए बराबर आप कर लीजिए ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ए बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसके बाद इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसके बाद तीसरे पट में देखिए आपको दिया गया डी बराबर -3 दिया गया है, डी बराबर -3 दिया गया है। तो डी बराबर -3 रख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या आपको दिया गया है, इसके बाद देखिए आपको दिया गया है डी बराबर -3 हो गया, एन बराबर आपको 18 दिया गया है, एन बराबर 18 रख लेंगे, एन बराबर इसमें 18 रख लेंगे। इसके बाद एन बराबर आपको 5 दिया गया है। एक बार मिला लेते सब मान, देखिए तो मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपको ए का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर देखिए डी का मान -3 दिया गया है, और एन का मान 18 दिया गया, एन का मान -5 दिया गया है। तो डी और एन का मान माइनस में दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब देखिए ये आपका -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मान इसमें ज्ञात करना है, डी का मान -3 दिया गया है, एन बराबर आपको 18 दिया गया है, एन बराबर -5 आपको दिया गया है। यही देखिए आपको मान दिए गए हैं। तो इसमें जानते हैं कि सूत्र में आपकी 4 चीजें होती हैं, जिनमें से अगर देखा जाएगा आपको 3 चीजों का मान दिया गया है, केवल एक पद का मान नहीं दिया गया है। तो सूत्र की सहायता से इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे सूत्र से। तो चलिए सूत्र से हल करते हैं। तो जब आप सूत्र से हल करेंगे, तो सूत्र से आप हल करेंगे तो सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब मान रखेंगे an का मान वहां पर देखेंगे माइनस आपका 5 दिया गया है, a का मान आपको ज्ञात करना है, प्लस n का मान आपको 18 दिया गया -1 इंटू डी का मान आपको -3 दिया गया। तो जितने भी आपको वैल्यू दिए गए सबको पुट कर दिया गया। अब आगे हल करेंगे तो -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 गुणा आपका माइनस कितने को जाएगा, 3 के हो जाएगा। और हल करेंगे तो -5 बराबर a, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51 आपका -51 के। इसको इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 51 आपका देखिए, और -5 हो जाएगा बराबर a के हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि 51 में से आप 5 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा, हो जाएगा आपका 46 बराबर देखिए a के, या तो a बराबर
बराबर आपका हो जाएगा 46 के। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रथम पद ए का मान कितना निकल गया बताइए, 46 निकल गया है। तो इस तरीके से देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी आपका हल हो चुका है। इस तरीके से तीसरा पार्ट भी आपका लग चुका, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले पार्ट पर, जो तीसरे का आपका चौथा पार्ट दिया है, अब इसकी हम बात करेंगे। देखिए अब यह तीसरा का तीसरा पार्ट हो गया। अब हम देखिए तीसरे के चौथे पार्ट की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है। इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है, ध्यान से इसको देखिए, बताते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या आपको दिया गया है, देखिए हम आपको बता देते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए जो तीसरे का चौथा पार्ट दिया गया है माइनस है, यहाँ पर देखिए तीसरे के चौथे पार्ट में ए का मान दिया -18.9। तो यहाँ पर ए का मान आपको देखिए दिया गया है, तो यहाँ पर ए का मान दिया गया है -18.9। तो ए का मान आपको दिया -18.9 के। बाकी देखिए मान की अगर हम बात करें तो ए का मान -18 आपको 9 दिया गया है। डी का मान 2.5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए डी का मान आपको 2.5 दिया गया है। इसके बाद और देखेंगे तो डी के बाद आपको 2.5, इसके बाद एन का मान इसमें ज्ञात करना है और एन का मान 3.6 दिया गया है। एन का मान इसमें ज्ञात करना है और एन का मान आपको दिया गया 3.6 दिया गया। एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो पार्ट आपका 4 है, इसमें ए का मान आपको दिया -18.9, डी का मान दिया गया 2.5, एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान आपका 3.6 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में जितने चीजें आपको दी गई थी सब आपका नोट हो चुका है। अब इसको देखिए हम हल करते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए इसमें देखिए प्रथम पद ए का मान दिया गया है, सार्वंतर डी का मान आपको दिया गया, पदों की संख्या एन का मान ज्ञात करना, एनवा पद एन भी आपको दिया गया है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। तो लिखेंगे सूत्र से देखेंगे एनवा पद एन बराबर ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रखेंगे तो एन का मान आपको देखिए दिया गया 3.6 बराबर ए का मान आपको दिया गया -18.9, इसके बाद प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दिया गया है 2.5। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो यह देखिए आपको 3.6 दिया गया है, बराबर यह हो जाएगा -18.9 के हो जाएगा और प्लस देखिए हो जाएगा n माइनस 1 इंटू आपका 2.5 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे, देखिए प्लस में हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 3.6 और प्लस आपका 18.9 हो जाएगा और बराबर किया मिलेगा आपका n माइनस 1 इंटू 2.5 मिलेगा। अब इसको हल करेंगे देखिए तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा, हासिल लगा आपका 1। अब इसके बाद देखिए आपका हो जाएगा 8 8 3 आपका हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो 11 और 11 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1 1 1 आपका 2 हो जाएगा। तो इतना आपका हो जाएगा। देखिए तो इसको जोड़ लेंगे तो वैसे भी जानते हैं कि 9 6 15 का 5 आपका हासिल लगा 1, इसके बाद 18 3 आपका 21 21 1 आपका 22 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इतना मिल गया, बराबर देखेंगे यह n माइनस 1 इंटू आपको दिया गया 2.5 के। अब इसको देखिए हम इधर लेके आते हैं, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 22.5 और बटे आपका देखिए हो जाएगा 2.5 बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1 के। तो यहाँ पर देखिए 2.5 आपका गुणे के रूप में था, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब जानते हैं कि नियम होता कि भिन्न में, जब भिन्न में देखिए आपको अंश और हर में जब देखिए दाएं तरफ से आपका समान अंक पर दशमलव लगा होता है तो यह दशमलव अपने आप समाप्त हो जाता है। तो यह दशमलव आपका कट जाएगा,
क्योंकि दशमलव हटाने का नियम होता है कि अगर किसी भिन्न में अंश और हर में दाएं तरफ से अगर समान अंक पर आपके दशमलव होते हैं, यह दशमलव आपके समाप्त हो जाते हैं, तो यह दशमलव आपका समाप्त हो चुका है। तो जब यह दशमलव आपका समाप्त हो चुका है, इसको देखिए और हम इधर हल कर देते हैं, तो आपका देखिए हो जाएगा 225 के देखिए हो जाएगा आपका 225 के और बटे आपका देखिए हो जाएगा 25 के और बराबर आपका मिलेगा देखिए n माइनस आपका 1 मिलेगा। अब इसे को हल करेंगे देखिए, तो इसको अगर हम काटे तो यहाँ पर देखिए अगर इसे काटा जाए तो आप जानते हैं कि अगर इसे हम काटेंगे तो आप 25 का पहाड़ा पढ़िए, तो आप जानते हैं कि 25 चौके 100 होता है और 25 अट्ठे आपका 200 होगा, 25 नवा आपका 225 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 25 चौके 100 होगा, फिर 25 अट्ठे 200 होगा, ये 225 है तो 25 नवा 225 हो जाएगा। इसका मतलब 9 बार में कट जाएगा, n माइनस 1 मिल जाएगा। 1 को इधर लेके आएंगे, 9 प्लस 1 बराबर n के, तो 10 बराबर n के, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए पदों की संख्या आपकी निकल गई कितनी? n बराबर 10 के। इस तरीके से जो तीसरे का चौथा पार्ट आपका रहा, यह भी आपका हल हो चुका है। बिल्कुल आसान आपका प्रश्न रहा, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब अगले पार्ट पर। सवाल नंबर जो 3 का 5वां पार्ट दिया गया है, इसको हम आपको बताते हैं। तो जो सवाल नंबर 3 का देखिए 5वां पार्ट दिया गया है, इसमें क्या है इसको थोड़ा देखेंगे। जो 5वां पार्ट आपको देखे दिया गया है, तो 5वें पार्ट में देखिए ए का मान जो आपको दिया गया है, ए का मान दिया गया आपको 3.5 आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 3.5 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपको सवाल नंबर देखिए 3 का 5वां पार्ट है, सवाल नंबर 3 का 5वां पार्ट आपको दिया गया है। तो सवाल नंबर 3 का जो 5वां पार्ट आपको दिया गया है, इसमें देखिए ए बराबर आपको दिया गया 3.5 दिया है। इसमें ए बराबर आपको दिया गया है 3.5। इसके बाद आगे देखेंगे अब क्या मिलेगा। इसके बाद देखिए इसमें डी बराबर 0 आपको दिया गया है। डी बराबर कितना आपको दिया गया है? 0 दिया गया है। इसके बाद क्या दिया गया है? इसमें n का मान 105 दिया गया है। तो n का मान इसमें 105 आपको दिया गया है। तो इसके बाद n का मान लिख लेंगे। तो n का मान आपको देखिए 105 दिया गया है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद n के बाद आपका किसका मान देखिए, an का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें an बराबर आपको क्या करना है बोलिए? ज्ञात करना है। फिर से एक बार मान को मिला लेते हैं। देखिए 5वें में आपको a का मान दिया गया 3.5, d का मान 0, n का मान 105 और an का मान आपको ज्ञात करना है। यही आपको दिया गया है। तो एक बार थोड़ा इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो a का मान 305 ही दिया गया, 3.5 ही दिया गया है। तो a का मान आपको 3.5, a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान 105 और इसके बाद आपका देखिए अब सब चीजें मिला ली गई हैं। तो a का मान कंफर्म हो गया आपका 3.5 दिया गया है। ठीक है। तो यह जो तीसरा क्वेश्चन का देखिए 5वां पार्ट है, इसमें a का मान आपको 3.5 दिया गया है, d का मान आपको 0 दिया गया है, n का मान आपको 105 दिया गया है और an का मान आपको देखिए पूछ रहा है। तो जब an का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं कि nवां पद के सूत्र से लगेगा। तो लिखेंगे सूत्र से। तो जब सूत्र से आप लगाएंगे तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखेंगे तो an का मान तो निकालना ही है,
बराबर ए का मान आपको दिया गया है 3.5 प्लस n का मान देखिए आपको दिया 105 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया बोलिए 0 दिया गया है। अब हल करेंगे तो an बराबर होगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे 104 0 गुणा कर देंगे सीधे कितना आपका हो जाएगा बोलिए 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद an बराबर कितना आपका मिल जाएगा 3.5 के मिल जाएगा, यह जानते कि आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जानते हैं कि d आपका 0 है, तो जब 0 का गुणा किसी भी चीज में करते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। सूत्र होता है कि समथिंग मल्टीप्लाई 0 विल बी इक्वल टू 0। किसी भी चीज में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है। इसलिए एक फार्मूला आपका निकलता है कि समथिंग मल्टीप्लाई 0 विल बी इक्वल टू 0 होता है। अगर किसी भी चीज में देखिए हम 0 से गुणा कर देते तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो an इक्वल टू 3.5 आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो तीसरे के आपका 5वां पार्ट था, यह 5वां पार्ट आपका लग चुका है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आसानी से अपने नोट वाली कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। अब यह तीसरे का 5वां पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। इस प्रकार से तीसरे के जितने भी पार्ट्स थे सभी पार्ट्स को आपको बता दिया गया है। आप चलते इसके बाद अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपको बहुविकल्पी दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न में क्या दिया गया है, करा कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इसका मतलब यह बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, माने इसमें कौन सा विकल्प सही यह बताना है और क्यों है ये भी आपको बताना है। तो चलते इसको हल करते हैं और बताते हैं कि आपका देखिए इसमें कौन सा पार्ट है सही है। अब इसके बाद देखिए इसमें देखिए जो आपको दिया गया है यह तो आपका विकल्प दिया गया है। इस विकल्प को अभी हम बता देंगे, पहले इसको हम हल करते हैं। तो देखिए जो आपको एपी आपको दिया गया है, एपी इक्वल टू आपको देखिए 10 दिया गया है, कामा 7 दिया गया है, कामा 4 दिया गया है, कामा डॉट 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 आपको दिया है। इसका 30वां पद करा कि A30 बराबर आप 30वां पद क्या करिए ज्ञात करिए। तो चलिए 30वां पद देखिए ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी में देखिए कुछ भी ज्ञात करने के लिए केवल प्रथम पद ए और सार्वंतर डी की आवश्यकता होती है। अगर समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मालूम हो जाए तो चाहे कोई भी पद आपको निकालने के लिए कहेगा आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यह जो एपी दी गई है, इस एपी से आप प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालने का प्रयास कीजिए। तो आप जानते हैं कि जो आपको एपी दी रहती है, इस एपी में जो आपको संख्याएं दी जाती हैं उनको हम जानते हैं कि पद कहते हैं और पदों को क्रमशः A1 A2 A3 से लिखते हैं। इसलिए यह प्रथम पद A1 लिख लेंगे, यह द्वितीय पद A2 लिख लेंगे, यह तृतीय पद A3 लिख लेंगे। अब पदों को देखिए दर्शा दिए। अब यहाँ पर जानते हैं कि प्रथम पद A बराबर सूत्र होता A1 और A1 बराबर आपका 10 होता है। तो प्रथम पद A का मान आपका निकल चुका, कितना हो गया 10। अब यहीं से देखिए सार्वंतर D का मान निकालेंगे, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान यहाँ पर 7 है, माइनस A1 का मान 10 है, तो घटा देंगे -3 आ जाएगा। तो सार्वंतर D का मान -3 आपका निकल चुका। अब बता दे जब आपको प्रथम पद A का मान निकल गया और सार्वंतर D का मान निकल गया, आपको हम बता दें कि समांतर श्रेणी में अब सब कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपसे 30वां पद पूछ रहा है, तो 30वां पद देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं। तो 30वां पद बराबर होगा A प्लस आपका 29D होता है। 30वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा आपका A प्लस 29D हो जाएगा, क्योंकि जानते कि आपको
पद कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ये प्रश्नावली 5.1 में आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से सिखाया गया है। तो यहाँ पर करा कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो 30वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 29d आपका हो जाएगा, यह सूत्र होता है। तो इसके बाद a का मान देखेंगे कितना आपको दिया गया है, तो a का मान यहाँ पर अगर देखा जाए तो a का मान आपको 10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। इसके बाद 29 गुणा d, तो d का मान देखेंगे -3 दिया गया, तो यहाँ पर -3 रख देंगे। इसको और हल करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल लगा आपका 2, 3 दूना 6, 6 2 आपका हो जाएगा देखिए 8 के। तो 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस आपका 77 हो जाएगा। तो जो 30वां पद आपका आएगा -77 आएगा। तो -77 आपका सही हो जाएगा। तो -77 देखेंगे आपका सी वाला विकल्प सही है। यह जो सी वाला विकल्प आपका है इसमें सही दिया है। इस तरीके से यह पार्ट भी आपका लग चुका है। इस तरीके से आपका जो 4 का पहला पार्ट आपको दिया गया है, इसमें कह रहा कि सही विकल्प बताइए, तो जो सही विकल्प होगा आपका -77 होगा। क्यों होगा, यहाँ पर आपको लगा दिया गया है, यहाँ पर आपको निकाल के दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपका लग चुका। या तो आप इसको देखिए दूसरी विधि से अगर लगाना चाहते हैं यनवा पद के सूत्र से, तो उससे भी लगा सकते हैं, उससे भी हम आपको बता देते हैं। इसको देखिए थोड़ा हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम दूसरे तरीके से भी आपको बता देते हैं। अब देखिए जो यनवा पद आपका होता है, यनवा पद का सूत्र होता है कि an इक्वल टू आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें n बराबर आप 30 रखेंगे। तो n बराबर देखिए 30 रखने पर, क्यों 30 रखेंगे, क्योंकि आपसे 30वां पद पूछ रहा है। तो n बराबर 30 रखिए तो हो जाएगा a 30 इक्वल टू a का मान आपका देखिए कितना दिया गया 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे प्लस n का मान आपको 30 रखना -1 इंटू डी का मान -3 दिया गया, तो यहाँ पर -3 रख देंगे। हल करेंगे देखिए 10 प्लस देखिए 30 में से 1 जाएगा 29 गुणा -3 के, तो बराबर देखिए 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 27 के 7 हासिल लगा आपका 2 के, 3 दूना 6, 6 2 8 के। तो 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस आपका 77 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए आप दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं। तो यह दूसरी विधि से आपका लग चुका है। ये भी आपका देखिए क्या है कि आपका इस तरीके से लगाएं तब भी आपका देखिए 77 आ गया माइनस। इस तरीके से आपका विकल्प सी वाला क्या है, सही है। यह दूसरे तरीके से बता दिया गया। इसके बाद देखिए केवल एक पार्ट आपका और बचता है, आपका जो 4 का एक पार्ट और बचता है, छोटा सा क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको करा कि दूसरे पार्ट में एक एपी आपको दिया गया -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद निकालना है। तो चलिए इसको देखिए बता देते हैं। आपका बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एपी आपको दिया गया, एपी बराबर -3 -1/2 और 2 दिया गया है, -3 -1/2 2 दिया गया डॉट डॉट डॉट। इसका कर आपसे 11वां पद ज्ञात कीजिए, माने 11 बराबर आपसे पूछ रहा है। अब इसको लगा लेते हैं। आप जानते हैं कि इसका यह प्रथम पद a1, यह द्वितीय पद a2, यह तृतीय पद a3 हो जाएगा। तो प्रथम पद a बराबर a1 होता है, बराबर आपका -3 के। सार्वंतर d बराबर आपका a2 माइनस a1 के। तो a2 का मान -1/2 दिया है, -a1 का मान माइनस माइनस +3 हो जाएगा। हल करेंगे देखिए 3 दूना 6, तो 6 में से 1 जाएगा आपका 5, 5/2 निकल जाएगा। तो यह सार्वंतर d का मान आ गया। तो जब सार्वंतर d का मान निकल गया और प्रथम पद आपका a का मान निकल गया, सार्वंतर d का मान निकल गया, आप कोई भी पद पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे करा कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो a 11 बराबर होगा a प्लस 10 d। तो a का मान रखिए, तो a का मान माइनस आपको 3 दिया गया है और प्लस 10 गुणे d का मान आपको दिया गया 5/2, तो यहाँ रख देंगे 5/2, 2 × 5 = 10,
तो -3 देखिए मिलेगा, आई देखिए प्लस 5वां 25 आपका मिलेगा। तो 25 में से हम 3 घटा देंगे, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो जानते हैं आपका 22 आ जाएगा। इस तरीके से 11 आपका 11वां पद कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बी वाला पार्ट आपका देखिए क्या है, सही है। तो इस तरीके से यह चौथे का दूसरा पार्ट आपका रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक देखिए आपको बताया गया है। तो जो प्रश्नावली 5.2 है, इसके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक के सभी पार्ट्स आपको बता दिए गए हैं। अगले प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।